जिन शख्सियतों से मिलने तरसते हैं कई देश, वो मिल रहे मोदी से। भारत में निवेश के लिए पीएम मोदी से मिले अमेरिकी दिग्गज। गूगल, एनवीडिया भारत को दिलाएंगे जबरदस्त तकनीकी ऊंचाइयां। क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई पर मचेगा बवाल। पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा पर जहां एक तरफ भारत के लिए खतरनाक हथियार और दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मजबूत ग्लोबल पॉलिटिक्स को हैंडल कर रहे हैं, वहीं उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ताकतवर तकनीकियों के विकास की दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ प्लानिंग कर ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने उन उद्योगपतियों से मुलाकात की जिनकी कंपनियों का डंका पूरी दुनिया में बजता है। इस वक्त दुनिया में कोई भी देश अगर बड़ी आर्थिक ताकत बनना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि वो तकनीकियों में बेहद आगे हो। इसी वजह से पीएम मोदी ने इन दिग्गजों से मुलाकात की है और भारत के अंदर निवेश सहित तकनीकियों के विकास का न्योता दिया है। भारत का प्लान है कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी तकनीक में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए। इसके लिए भारत अपने पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाने के करीब पहुंच चुका है, जबकि वो इस मामले में बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है। दुनिया के इन दिग्गजों से भारत को क्या हासिल होने वाला है और भारत में ये उद्योगपति अपने लिए क्या तलाशना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको ये सब विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। दुनिया के टेक लीडर्स देंगे भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक। भारत के अंदर टेक्नोलॉजी पर बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेंगे अवसर। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ मुलाकात की है। इसका सीधा मकसद भारत में निवेश बढ़ाना और भारत में तकनीकियों का विकास करना है। इस मीटिंग में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, एडाप के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और मॉडर्ना के चेयरमैन नौबार अफेयान मौजूद रहे। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई जैसी तकनीकियों में बहुत जल्द आगे निकलना चाहता है, जबकि वो सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है। अमेरिका इस मामले में बेहद एडवांस है। फिलहाल भारत के अमेरिका से बेहतरीन रिश्ते हैं, जिसका पूरा फायदा भारत उठाना चाहता है। पीएम मोदी की कोशिश है कि अमेरिका की बेहतरीन तकनीक का फायदा भारत को मिले। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो ये दुनिया की इतनी एडवांस तकनीक है जो तकनीकियों के मामले में एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी। भारत जानता है कि आने वाला वक्त क्वांटम कंप्यूटर का है, जो सेकंड्स के अंदर लाखों कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। इस कंप्यूटर के आगे दुनिया के सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं है। भारत का डीआरडीओ और टाटा मिलकर क्वांटम कंप्यूटर बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि भारत इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं कर रहा है। इस कंप्यूटर में दुनिया भर का डाटा चोरी करने की ताकत है। इससे साइबर सिक्योरिटी को बड़ा खतरा भी होगा। लेकिन इस वक्त इस तकनीक में काम करना इस वजह से बेहद जरूरी है क्योंकि अमेरिका जैसे देश इस तकनीक में बहुत आगे जा चुके हैं। अगर भारत इस पर काम नहीं करेगा तो वो आने वाले वक्त में बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि आने वाला वक्त क्वांटम तकनीक का है। वहीं सेमीकंडक्टर भी एक ऐसा मामला है जिसके बाजार पर चीन का बहुत बड़ा कब्जा है, लेकिन भारत चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर का हब बने। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, गैजेट, कार और हर उस चीज में इस्तेमाल किया जाता है जहां मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक चिप की जरूरत होती है। इसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इसके बाजार में सबसे बड़ा कब्जा ताइवान, चीन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों का है। भारत ने इन देशों से इस मामले में तकनीकी मदद के लिए करार किया है। भारत ने ताइवान के पावर चिप के साथ इसके लिए साझेदारी की है, जिसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवानी कंपनी के साथ 11 अरब डॉलर के फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है, जबकि इसके अलावा 3 और अलग अलग चिप असेंबली प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें टाटा, अमेरिकी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जापान के रेनेसास और सीजी पावर की साझेदारी है। अमेरिका सेमीकंडक्टर तकनीक में बहुत बड़ा प्लेयर है। इसी वजह से भारत चाहता है कि दूसरी कंपनियां भी भारत में सेमीकंडक्टर के लिए निवेश करें और इससे भारत के युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त स्किल और रोजगार मिल सकेगा। जबकि क्वांटम तकनीक और एआई के लिए भी भारत ऐसी ही उम्मीद रखता है। पीएम के साथ मीटिंग में इन दिग्गजों ने भारत में निवेश से लेकर तकनीकी के विकास पर बड़ी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि इन कंपनियों को भारत तकनीक के सबसे बड़े हब के रूप में दिखाई दे रहा है।
पीएम ने टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने का किया था वादा। मीटिंग के बाद अब भारत के यूथ के लिए खुलेंगे दिग्गज कंपनियों के दरवाजे। पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं, उनका जोर उस देश की सबसे एडवांस तकनीक को हासिल करने पर रहता है, फिर चाहे वो कोई भी देश हो। पीएम मोदी ने भारत के युवाओं को दुनिया की दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने का वादा किया है। ये मुलाकात इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, भारत में हर साल भारी तादाद में स्टूडेंट इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा पूरी होने के बाद भी इनके पास कोई स्किल नहीं होती है। इसी वजह से पीएम मोदी ने ये प्लान बनाया है। उनकी सरकार भारत के युवाओं को बड़ी संख्या में दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाएगी, जिससे स्किल्ड होने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। जब भारत में ऐसी कंपनियां अपना निवेश बढ़ाएंगी तो भारत के यूथ के लिए ऐसे अवसर बढ़ जाएंगे और ये भारत के अंदर तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश, जिसका क्षेत्रफल भारत की राजधानी दिल्ली से भी कम है, उसने तकनीक के मामले में इसी तरह से पकड़ बनाई और आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। यहां तक कि भारत उससे कई मामलों में बेहद पीछे है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत भी एक दिन इसी तरह से तकनीक का शहंशाह बन के दुनिया पर राज करे और दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बन जाए। इसी वजह से वो जिस भी देश जाते हैं, वहां के तकनीकी दिग्गजों से मुलाकात करते हैं, उन्हें भारत में निवेश का न्योता देते हैं। अपनी सिंगापुर विजिट में भी उन्होंने ऐसा ही किया था और अब अमेरिका में वो इसी विजन के साथ तमाम दिग्गजों से मिलकर भारत का भविष्य तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इसी पहल का नतीजा है कि भारत आज सिंगापुर के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है जो निवेश के लिए सबसे कंफर्टेबल है। यहां तक कि तमाम ऐसी कंपनियां जो चीन के अंदर जमी हुई हैं, वो भी चीन से अपना बोरियां बिस्तर समेट कर भारत आने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि चीन ने विदेशी कंपनियों पर जिस तरह के सख्त नियम लगा दिए हैं, उससे इन कंपनियों का मोह चीन से भंग हो गया है और इन्होंने भारत का रुख करने का मन बना लिया है, जिससे भारत में एक साथ कई लाख करोड़ का निवेश आ सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो इसी की ताकत के दम पर पूरी दुनिया को आंख दिखाता है। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो न तो वो हथियार बना पाएगा और न ही बड़ी सेना रख पाएगा, जिसके बाद वो किसी से लड़ना तो दूर आंख मिलाने की हिमाकत भी नहीं करेगा। भारत इसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा है और अमेरिकी कंपनियों के इन सीईओ के साथ पीएम की मुलाकात इसी विजन का हिस्सा है। तो दोस्तों, भारत की इस प्लानिंग और एक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।